आप लोग का एक्सेल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है। और सिलेबस में हम लोग को जो दिया गया है वो सिर्फ एक्सेल है कि ऑफिस, कंप्लीट ऑफिस है? रूटीन में जो लिखा हुआ है शेड्यूल में, वो क्या लिखा हुआ है? एडवांस एक्सेल या एक्सेल ऑफिस? एडवांस एक्सेल ओनली ना, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा एक दो क्लास में, बोलो चाहे एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो हाईलाइट सेल रूल कौन बताएगा क्या था? हाईलाइट कहने का मतलब क्या? किसी चीज में, सारे चीज में किसी चीज को हम लोग हाईलाइट करते थे ना, हाईलाइटर को क्यों करते थे? उधर ध्यान आकर्षित हो, जो देख रहा हो उसका ध्यान उधर आकर्षित हो, और बाकी सारे पेज से वो टेक्स्ट कुछ अलग तरीके का दिखे, कुछ अलग तरीके का दिखे, ठीक है। तो हाईलाइट सेल, सेल को हाईलाइट करने के लिए क्या रूल है? हाईलाइट सेल रूल में हम लोग बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि सेल को हाईलाइट करने के लिए क्या रूल है। बहुत सिंपल है। हाईलाइट सेल रूल मतलब क्या? व्हाट आर द रूल्स टू हाईलाइट द सेल, ठीक है। तो हाईलाइट सेल रूल में हम लोग क्या देखे? इक्वल टू था ना, ग्रेटर देन था, बिटवीन था, डेट कंटेनिंग था, टेक्स्ट कंटेनिंग था, डुप्लीकेट वैल्यू था। ये सारा का सारा रूल था किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए। अगर हम एक पूरा रेंज ऑफ द सेल सेलेक्ट कर ले और हम बोले कि अगर न्यूमेरिक है तो 30 या 40 या 100 से ग्रेटर देन, लेसर देन, इस तरह कोई भी कंडीशन लगा देंगे तो क्या होगा कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा वो सेल फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हो जाएगा कहने का मतलब उसका टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज सब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट सेल तो समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? इसके बाद था नेक्स्ट हमारा टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल में हमको कोई नंबर नहीं चाहिए था, हमको कोई नंबर नहीं चाहिए था। हमको चाहिए कि हाईएस्ट, टोटल 10 हाईएस्ट, टोटल 20 हाईएस्ट, या टोटल 3 हाईएस्ट चाहिए, टोटल 2 हाईएस्ट चाहिए। बॉटम से या टॉप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो तुम लोग का हम टेस्ट लिए और टेस्ट में नंबर आया कुछ, और हम बोले कि जो सबसे ज्यादा 3 नंबर है उसको अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। तो हम अब 3 नंबर, एक तो तरीका है ना कि शॉर्टिंग करते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करते तो पहला 3 हमको टॉप पे मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वैसा करें या फिर सीधे पूरा नंबर सेलेक्ट करें और टॉप 3 निकाल लें। टॉप 3 निकाल लें, टॉप 3 मतलब ऊपर का 3 नहीं, नंबर के हिसाब से टॉप 3, ठीक है। टॉप 4 निकालना हो तो टॉप 4 निकाल लेंगे, सेलेक्ट करना है। अब टॉप बॉटम रूल में जाना है, टॉप 10 को क्लिक करना है, बाय डिफॉल्ट 10 लिखा रहता है, उसको मिटा के आप 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, तो उतना टॉप नजर आएगा आपको, सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हम दे देते हैं, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, हमको वो सेल सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, हम लोग डेटा बार और आइकन सेट वगैरह भी देखे थे क्या, कि बचा हुआ था देखना? बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, हम लोग एक बार एक्सेल खोलते हैं और एक्सेल में यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, हाईलाइट सेल रूल, इसमें ये सारा का सारा रूल है। इट इज नथिंग बट अ रूल टू हाईलाइट दैट सेल। अगर उस सेल का वैल्यू ग्रेटर दैन लिखने के बाद हम यहाँ पे जो वैल्यू देंगे इससे ज्यादा अगर होगा तो लाइट रेड फिल, मतलब बैकग्राउंड राइट लाइट रेड का, और टेक्स्ट डार्क रेड का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है, तो एक बार ध्यान से सुन लोगे तो नहीं भूलोगे। हाईलाइट सेल रूल में अगर लेस देन जाते हैं तो लेस देन क्लिक करोगे तो फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वैल्यू पूछेगा। अभी वैल्यू मान लो हम लिख देते हैं 100, तो जिस सेल का वैल्यू 100 से लेस होगा, 100 से लेस होगा, उसका फॉर्मेटिंग इस फॉर्मेटिंग के साथ उसका फॉर्मेट हो जाएगा। अगर तुम फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहो तो बहुत सारा है, साथ में कस्टम फॉर्मेट भी है। यहाँ जो बाय डिफॉल्ट दिया गया उसके अलावा भी है हमारे पास, तुम खुद से एक अपना फॉर्मेटिंग तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमको लगता है कि हाईलाइट सेल रूल और टॉप बॉटम रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
और दिक्कत है तो एकदम बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। ठीक है, तुम लोग को ऑनलाइन बच्चे नो सर। नो सर। टॉप बॉटम करके दिखा दे। ठीक है, टॉप बॉटम रूल को करके दिखाते हैं। पहले हम कोई डेटा सेट लेते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम्प्लॉय कोड। ठीक है, ये है मेरा ईएमपी एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं, सॉरी ईएमपी आईडी। यहाँ एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट, और यहाँ पे उसका बिजनेस, कितना बिजनेस किया या फिर और कुछ। डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट की जगह पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल, कितना का सेल हुआ। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हम लिखते हैं E01, नाम है अनुग्रह कुमार, पटना। इन्होंने जो सेल किया है वो 30,000 का सेल किया है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग E02 प्रेमदास मुखर्जी। ठीक है, ये हैं दरभंगा के, और इन्होंने 45,000 का सेल किया है। मुखर्जी है, दरभंगा का तो नहीं होगा लेकिन फिर भी चलो। ठीक इसी तरह से E03 भी होगा, ये विनीता प्रसाद, ये भी हैं पटना से, इन्होंने 42,000 का सेल किया। ठीक है, अब इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, और यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, ये 30 है तो इसको बोल देते हैं हम लोग फॉन्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। ये हो गया 45 है तो इसको कर देते हैं हम लोग 43, और इसको कर देते हैं हम लोग 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को नाम से मतलब नहीं है। हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग को करना है टॉप बॉटम रूल बोली थी, तो करना क्या, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सबसे हाईएस्ट सेल करने वाले 2 लोगों को हम लोग अवार्ड करने वाले हैं, प्राइज देने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं टॉप बॉटम रूल पे आते हैं, टॉप 10 आइटम में आते हैं। अब टॉप 10 में हम घटा के इसको कर देते हैं 2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आते हैं कस्टम, यहाँ पे जितना है सब है, यूज करना चाहो करो, नहीं तो अगर कस्टम बॉर्डर में आते हैं, कस्टम फॉर्मेट में आते हैं, तो मेरे पास ये आता है, और इस पे हम लोग फॉन्ट के कलर में ले लेते हैं पर्पल कलर, और फिल में ले लेते हैं दिस लाइट पिंक कलर। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट ओके करते हैं, और कस्टम फॉर्मेट में आ गया। टॉप 2 को सर्च करना है हमको, कर दिए, टॉप 2 हो गया, एक 44,000 का बिजनेस हुआ, एक 45,000 का बिजनेस हुआ। ठीक है, और इनको तो हम लोग अवार्ड कर दिए। अब सबसे कम 2 लोग को पनिश करना है, उन्होंने बिजनेस कम क्यों किया। टॉप बॉटम रूल में आए, कहाँ चल जाएंगे, बॉटम 10 आइटम में, बॉटम 10 आइटम में आए और इनको किए 2। ठीक है, और इसमें भी कस्टम फॉर्मेट में आते हैं, और इसमें फिल में हम लोग रेड ले लेते हैं। ठीक है, और फॉन्ट कलर में ब्लैक रहने देते हैं, लाल पे काला अच्छा लगेगा। ओके,
डन। तो ये दो लोग जो थे जिन्होंने बॉटम से दो, मतलब बॉटम से, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये टॉप बॉटम हो गया। इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लियर रूल में आके लिख देते हैं कि क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सिलेक्टेड सेल से रूल जितना भी लगाए हाईलाइट, ये टॉप बॉटम रूल क्लियर। तो जिस तरह कोई रूल लगाए रहोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, सब यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस दोनों के अलावा डेटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट, ये 3 और है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए है। बहुत अच्छा चीज है, देख के बड़ा अच्छा लगा तुमको। देखो डेटा बार में जब हम आते हैं तो ये 6 हमको डिस्प्ले में आ रहा है, ये 6 तरह का, सब कलर का अंतर है एक ही चीज, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। मान लो हम ये वाला कलर ओके कर लेते हैं तो हमको ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मेट और करना चाहें, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट हो गया। अगर हम यही डेटा बार में आते हैं और डेटा बार में आके मोर रूल में करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे देखो आ रहा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो वैल्यू में आ जाओ, लोअर वैल्यू नंबर होगा और एक सबसे छोटा नंबर हम दे देते हैं 100। हाईएस्ट वैल्यू नंबर होगा और नहीं सॉरी 100 नहीं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 1000। कम से कम 1000 का सेल कोई ना कोई करेगा ही। और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 50,000। ठीक है, यहाँ 10,000 कर दो। तो दोनों लो और हाई में समानता थोड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो हम लोग ऐसा करने का, जो ओके करेंगे तो हमको इस तरह का बार दिखाई देगा। ये बार का जो साइज होगा उस वैल्यू के मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे एक चीज और था, देखो जब यहाँ पे हम क्लिक किए थे, यहाँ पे आ रहा था शो बार ओनली। अगर इसको क्लिक कर दोगे तो वैल्यू हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बार आएगा, वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, शो बार ओनली क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कलर है, यहाँ पे जो कलर यहाँ पे ब्लू वाला था, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कलर ऐसा सेलेक्ट कर लो, ओके करो, तो हमको वैसा ही बार दिखेगा। समझ में आ रही बात? इसको फिर हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ क्या बात आता है, कलर स्केल। कलर स्केल में कोई एक कलर स्केल चुन लो, कोई भी एक चुन लेते, मान लो ये वाला हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये इस तरह का कलर आ गया। इसमें कितना कलर आ रहा है देखो तो, एक लाइट ग्रीन है, एक ये इससे ज्यादा ग्रीन है, एक ये वाला है, ये वाला है, और लाइट और डार्क रेड है। अगर इसको भी अगर हम अपने हिसाब से फॉर्मेट करना चाहें तो मोर रूल में आओ। मोर रूल में देखो यहाँ पे 2 कलर स्केल, ठीक है, 3 कलर स्केल। तो कौन सा कलर स्केल, पहले हम लोग 2 कलर स्केल समझते हैं। 2 कलर स्केल में हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, 10,000 10,000 के लिए एक वैल्यू दे दो। हम इसको थोड़ा सा लाइटर सेट देते हैं और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू में भी नंबर है और यहाँ पे 50,000, और 50,000 वाले को थोड़ा सा इसी शेड का डार्क वाला देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमको अब इसी में देखो लाइट और डार्क में तुमको पता चलेगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा। ये कलर है 10,000 का, ये 50,000 का, इस दोनों के बीच में कलर ट्रांजिशन होगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ ये लाइट कलर है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है ना। ओके, अब मान लो इसको हम लोग फिर क्लियर करते हैं और हम बात करते हैं डेटा आइकन सेट का। इतना सारा आइकन सेट है, इतना सारा आइकन सेट है, किसी आइकन सेट पे क्लिक करेंगे और उसको भी वैल्यू सेट कर देंगे, कितना से इतना वैल्यू के लिए ये आइकन, इतना से इतना वैल्यू के लिए ये वाला आइकन। तो
हमारा बहुत आराम से हम वो वैल्यू देख सकते हैं। जैसे ये वाला हम क्लिक करते हैं, 3 एरो कलर्ड, ओके करो तो ये हमको मिल गया। 30,000 है, उसको ये डाउन दिखा रहा है, ये दोनों को अप दिखा रहा है, 35 को समानांतर दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग था, इसको हम लोग खुद से सेट करते हैं वैल्यू सेट करने के लिए। तो यहाँ जो 3 ट्रैफिक लाइट दिखा रहा है, अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, हम यहाँ को इसको चेंज करके ले आते हैं 3 एरो में, 3 एरो कलर्ड लेके आ गए। टाइप क्या चाह, नंबर है, दोनों नंबर कर दो, ठीक है। और मान लो हम एक पैरामीटर रखते हैं कि 30,000 के ऊपर वाला जो लोग है, वो लोग खतरे में नहीं है, उनका जॉब जो है वो खतरे में नहीं है, अगर 30,000 से ऊपर का उन्होंने बिजनेस किया है तो, ठीक है। तो वैल्यू जो लिखा हुआ है ग्रीन वाला, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमको सिर्फ वैल्यू जोड़ देना है 30,000, नहीं, हम लोग लिख देते हैं इसका 40,000। 40,000 से ऊपर वाले को अवार्ड किया जाएगा, मतलब वो ग्रीन में रहेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो देखो ऑरेंज वाला लिखता है व्हेन लेस देन 40,000 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 30,000, ठीक है। 30,000 में अगर बिजनेस उससे ज्यादा है और 40 से कम है तो आप खतरे में नहीं है, 40,000 से और या उससे ज्यादा है तो आप अवार्ड होंगे, और इससे नीचे होगा तो आपको पनिशमेंट होगा, ठीक है। अब यहां देखो पनिशमेंट वाला कोई नहीं है, 30,000 से कम बिजनेस कोई नहीं किया है। अगर मान लो अनुग्रह कुमार का बिजनेस हम कम कर दें, इनका 28,000 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये पनिशमेंट वाले में चले जाएंगे। ये लोग अवार्ड वाले में है क्योंकि 40 से ऊपर है, और ये वाला बेचारा किसी तरह से अपना टारगेट पूरा किया, बच गया, ठीक है। अच्छा, ये अगर शेयर मार्केट में अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तुमको, तो शेयर मार्केट में ये सब आइकन देखने को मिलता है। ये सडे क्लोजिंग से अभी का जो प्राइस है मेरा किसी शेयर का, अगर उसी में है तो हम लोग इससे दिखाते हैं, मतलब वही प्राइस चल रहा है, और उसे थोड़ा सा अप हुआ तो ग्रीन एरो अपवर्ड, और नीचे गया प्राइस तो रेड डाउनवर्ड एरो, ठीक है। देखो इतना बोलने के बाद भी तुम लोग न तो वीडियो ऑन किए हो, न ही अपना डीपी चेंज किए हो। अब हर क्लास में सबको अगर हम निकालेंगे तो तुम लोग फिर छूट जाएगा तुम लोग का पढ़ाई। कामनी कुमारी कौन है, और राजू कुमार रोल नंबर 31, राजू कुमार रोल नंबर 31, वीडियो ऑन करिए। सोनाली, अच्छा, अंकुर कुमार, चलो ये काम समझ में आ गया, ठीक है। ओके, यहां तक के बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग समझ गए कि टॉप बॉटम रूल है, और यहाँ पे देयर आर मेनी सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स आर गिवन सच एज द हाईलाइट सेल रूल, top bottom rule, data bars, color scale and icon set etc. But if the rule that we want to use are more complex,
आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉट गिवन इन प्री डिफाइंड रूल्स। क्या कि रूल तो दिया हुआ है थोड़ा सा, रूल दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमको अगर कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहते हैं जो ऑलरेडी गिवन रूल में नहीं है, तब क्या करें? मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉट गिवन प्री डिफाइंड रूल्स, Excel provide way to do this also, and we can define our own rule, all own conditional formatting rule. To enter an Excel conditional formatting formula, select the new rule option from the Excel conditional formatting menu, which is generally located in the style group of the home tab on the Excel ribbon. This open up a new formatting rule dialog box. ठीक है? अच्छा, डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वैसा कुछ, ऐसा कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है जो हम लोग को दिया नहीं गया है, ठीक है, दिया नहीं गया है, वैसा हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला। जैसे तुमको पता होगा, सम इफ, काउंट इफ, ऐसा बहुत सारा फार्मूला था जिसके आधार पे हम बहुत सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो दिया गया उस रूल के अलावा। करेंगे कैसे, ये समझते हैं। देखो, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में आते हैं। न्यू रूल में आने के बाद यहाँ पे देखो, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू यूज अ फार्मूला, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमको ये फार्मूला लिखने का इजाजत देता है कि आप फार्मूला लिख सकते हैं कि कौन सा सेल आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे ये वाला सेल लिखते हैं, और चूंकि इसको ड्रैग करना है बाद में, इसीलिए इसको हम लोग F4 दबा के या डायरेक्टली हम उसको रोज को हम लोग हटा लेते हैं, रो को फिक्स नहीं रहने देते। ठीक है, और इसमें से हम लोग लिख देते हैं कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है, अगर 40,000 है तब क्या फॉर्मेटिंग करना है, तब फॉर्मेटिंग ऐसा करना है कि टेक्स्ट आपको ये वाला ले लेना है। यहाँ कुछ और कलर है, वहां ग्रीन हो जा रहा है, अच्छा ग्रीन ही है ये वाला। ठीक है, ये ले लेना है, और साइज नहीं दे रहा है, बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। और बैकग्राउंड में कौन सा कलर दे दे, बताओ तुम लोग, ये वाला दे दे, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए बैकग्राउंड फोरग्राउंड, ये वाला देते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं, तो ये मेरा सारा का सारा बोल्ड भी हो गया और कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? यस सर। ओके, तो ये हमारा न्यू रूल या कस्टम फॉर्मेटिंग, दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कामनी कुमारी कौन है, क्लास में है क्या? तुम हो? देखो, ये के लिखा हुआ क्यों मारा है, ये आना चाहिए ना। हंस का रहा है जी, तुम्हारा है डीपी, तुम बनाए लगाए हो तो तुम हंस दिए, कैसा है? स्टाइल में वाला है कि ठीक है, अच्छा तब ठीक है। मतलब जितना स्टाइल है सब कॉलेज जूम के ही डीपी में लगा दो, है ना। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया सबका? ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन क्या है बताओ? वैलिडेशन या वैलिड, इस वर्ड का क्या मतलब? वैलिड का मतलब बताओ ना, सही है कि नहीं, एक्सेप्टेड है कि नहीं?
ठीक है, वहां पे वैल्यू, वो जो वैल्यू दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए और एक्सेप्टेड होना चाहिए। यही लोग को वीडियो ऑन नहीं करने के कारण निकाले है ना। चलो एक बार और मौका देते हैं। अंकुर कुमार और अनुराधा कुमारी, देखो ये लोग अपना मोबाइल के पास भी नहीं है ताकि ऑडियो कनेक्ट कर पाए। क्लास में तो नहीं है अनुराधा और अंकुर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू, सर मेरा नेटवर्क इशू है, इसके कारण वीडियो ऑन करने के बाद लॉग आउट हो जाता है। कौन बोल रहा है, नाम बताओ, हैंड रेज करो पहले। राजू कुमार सर, राजू कुमार सर 31 सर, राजू कुमार। 31। तो हमको कैसे दिखोगे, तुम हैंड रेज करोगे तब ना दिखोगे। हाँ क्या प्रॉब्लम है राजू बताओ। सर नेटवर्क इशू है सर, वीडियो ऑन करने के बाद लॉग आउट हो जाता है। अच्छा तुम ऐसा फॉर्मेट क्यों लिखे हो, और ये दो लोग का यहाँ फोटो है, तुम कौन हो। जो कंधा पे हाथ रखा है वो है कि जो कंधा, जिसके कंधा पे हाथ रखे गए वो है। सर जिस कंधा पे हाथ रखे हो। अच्छा सर मैं पीछे चेंज वाला। कर लूंगा सर। तो यस ऐसा सर। ऐसा काहे किए हो, तो हम तुमको बताए थे ना। देखो दोनों चीज तुम फॉलो नहीं सर किए हो, चेंज, तुमको तो क्लास करने का अधिकार ही नहीं है। तुमको डीपी बोले थे, सर डीपी चेंज तुम कर, सही नहीं लगाए हो। रोल नंबर जिस फॉर्मेट में बोले थे वो भी तुम नहीं रखे हो, वीडियो भी नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ। कोई रूल तो फॉलो करोगे ना, सर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तुम। क्या तुमको पता नहीं था। सर नो सर, एब्सेंट थे क्लास में। आज पहला क्लास कर रहे हो क्या। नो सर। तो क्लास में तो डिस्कस किए ना, हर दिन हम लोग डिस्कस करते हैं कि डीपी लगाना है, कैसा डीपी लगाना है, जो रोल नंबर नेम का जो फॉर्मेट लगाना है वो कैसा होगा, करते हैं ना जी डिस्कस। देखो कर लेंगे सर, चेंज कर लेंगे आज। वीडियो ऑन करोगे तभी क्लास कर दे देंगे, नहीं तो नहीं कर दे देंगे क्लास। क्योंकि वो जो तुम एक्सक्यूज दे रहे हो ना, वो एक्सक्यूज नहीं चलता है वो। अगर वैसा है तो तुम्हारे पास ऑडियो भी नहीं आना चाहिए, वीडियो भी नहीं आना चाहिए। वीडियो आ रहा है तुम्हारे पास, है ना, वीडियो आ रहा है, सर ऑडियो आ रहा है, ऑन सब कुछ आ रहा है, लेकिन तुम वीडियो ऑन करते हो तो सर, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सर ऑन किए थे, लॉग आउट हो गया। नहीं नहीं करके देखो, नहीं तुम लॉग आउट करोगे तभी लॉग आउट होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो ऑन करो, हैंड डाउन कर लो अपना, लोअर हैंड। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, जो नियम जो प्रोटोकॉल बनाया जाता है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उसको चैलेंज करने की कोशिश मत करो। ठीक है ना, बहाना बना के इधर से उधर करके तुम उसको चैलेंज करने की कोशिश करोगे, नुकसान तुम्हारा है। नुकसान, एक तो तुम घर से बैठ के क्लास कर रहे हो, कॉलेज नहीं आ रहे हो, उसके ऊपर भी चाहते हो कि तुमको फैसिलिटी मिल जाए कैमरा ऑफ करने के लिए। हमको पता चलना चाहिए कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर हमको लगेगा कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर हम पढ़ाने में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा उतना ज्यादा। ठीक है ना, तो एक तो पहले कि अगर आप लोग फेस्टिवल खत्म हो गया है तो यस वापस आइए, यहाँ आइए, और यहाँ नहीं आ रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में इश्यू है तो कम टू कॉलेज, नेटवर्क में इश्यू है तो कम टू हेलो कॉलेज। सर। सर नेटवर्क फंस रहा है सर। ठीक है, तो कॉलेज आ जाओ, नेटवर्क फंस रहा है तो कॉलेज आओ। ठीक है, जिसका इसका नेटवर्क खराब हो रहा है आ जाओ कॉलेज। वैसे भी बिना लैब के कैसे सीखोगे, घर बैठ के लैब तो कर नहीं पाओगे, लैपटॉप है तो कर लोगे किसी तरह से। चलो ठीक है, तो
डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, कर लिए हैं और आगे बात कर रहे हैं क्लास में। और हम बीच में कभी भी सरप्राइजिंगली हम देखेंगे किसका इसका वीडियो ऑफ है और उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और सुनो, एक बार हमको बीच में कभी भी रैंडमली क्लास खत्म होने के पहले कभी भी हमको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और उसको भेज देना मेरे पास। उसमें जिसका इसका वीडियो ऑफ दिखेगा उसका अटेंडेंस हम नहीं बनाएंगे। डेटा वैलिडेशन करने का मतलब वैसा डेटा जो उस तरह से वैलिडेट कर पाए हम, जो डेटा एक्सेप्टेड हो, जो डेटा वहां पे सही हो, ठीक है, गलत तरह का डेटा ना दिया गया हो। जैसे तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, उसमें पूर्णांक शुद्ध मार्क्स 300 है, तो किसी को मैक्सिमम नंबर 300 आएगा। एक पेपर में 100 नंबर पूर्णांक है, फुल मार्क्स, तो मार्क ऑब्टेन भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी का नहीं ना हो सकता है। गलती से कोई 110 लिख दिया, पिछली बार पीपीयू के रिजल्ट में ऐसा देखने को मिला था। पिछली बार पीपीयू के रिजल्ट में देखो, ऐसा ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। अगर हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे तो ह्यूमन एरर होने का पूरा संभावना है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, हम सेल में वैलिडेशन रूल लगा देंगे कि भाई यहाँ पे वैल्यू जो है वो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, दैट वैल्यू शुड नॉट मोर देन 100। तो जैसे ही तुम 101 लिखोगे तो वैसे ही एरर आ जाएगा, मैसेज देगा तुमको कि भाई इनवैलिड है वैल्यू। जेंडर वाला कॉलम है जिसमें मेल और फीमेल लिखना है, तो हम लोगों ने फॉर्मेट किया एम और एफ। यूजर को पता नहीं है कि एम और एफ लिखना है कि पूरा मेल और फीमेल लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे पहले कि राइट एम और एफ ओनली, ठीक है। अगर आप वो मैसेज को इग्नोर करते हैं और पूरा मेल या पूरा फीमेल लिखते हैं तो एरर हम दिखाएंगे आपको। इस तरह से बहुत सारा जगह है जहां पे हम वैल्यू वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम यहाँ पे वोटिंग वाला हम बनाए हैं, वोटिंग के लिए जो बनता है वो वाला, उसमें सारा का सारा कैंडिडेट, सारा का सारा जो वोटर है उनका नाम दिया गया, उनका एज दिया गया है, उनका नाम और एज दिया गया है। तुम आए वोट करने के लिए, तुम्हारा हम नाम पूछे, तुम्हारा एज पूछे, जैसे ही इंटर प्रेस किए लिख दिया कि ही इज नॉट वैलिड फॉर वोटिंग, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, लिख दिया, ठीक है। और अगर जिसका 18 से ऊपर है उसको बोल दिया कि जो जस्ट गो फॉर द वोटिंग। इस तरह से हम बहुत जगह वैलिडेट हम कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। एक बार हम लोग वैलिडेशन करके देखते हैं, फिर बात करते हैं। हम लोग डेटा वैलिडेशन क्या लगा दें, हम लोग यहाँ पे मान लो कि पटना है, यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि 10,000 से नीचे का वैल्यू इंटर ना हो, है ना। अगर सेल है तो उस सेल में 10,000 से वैल्यू इंटर उससे नीचे कोई ना कर पाए। खैर हम लोग देखो डेटा वैलिडेशन आ रहा है मेरा, डेटा टैब के डेटा टूल रिबन पे आ रहा है मेरा डेटा वैलिडेशन। इसको क्लिक करते हैं, ध्यान देना यहाँ 3 टैब आ रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अलाउ, कौन सा वैल्यू अलाउ करना है, एनी वैल्यू अलाउ करना है, इसका मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है, ओके। ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं और यहाँ से इतना सारा वैल्यू मिलता है हमको। एनी वैल्यू मतलब नो वैलिडेशन, होल नंबर, जब होल नंबर पे वैलिडेशन लगाना होगा। डेसिमल नंबर भी बिल्कुल वैसा ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि होल नंबर में पॉइंट वाले नंबर की बात नहीं करेंगे, डेसिमल नंबर की बात नहीं करेंगे।
अगर आपको डेसिमल में वैलिडेशन लगाना है, जैसे 2.5 से 8.5 के बीच नंबर होना चाहिए, तब तो डेसिमल का वैलिडेशन लगेगा। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट के बारे में बात करेंगे सबसे लास्ट में। डेट, डेट मतलब तिथि, तारीख, तो उसमें कुछ वैलिडेशन लगाना है तो हम लगा सकते हैं। हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कैसे, जैसे मान लो आज तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, आज तुम्हारा एडमिशन हो रहा है और एडमिशन डेट में आज के पहले का दिन अगर कोई देना चाहे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और मान लो, अच्छा एक चीज, मैट्रिकुलेशन के लिए कितना एज होना चाहिए? 15 ना शायद, ऐसे 15 या 16 होता है, या शायद ऐसा ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है 15 और 16 में। मान लो 15 ईयर, तो मैट्रिक का 10th का तुम फॉर्म भर रहे हो, तो डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में अगर आज से 15 साल पहले वाला, डेट के पहले वाला कोई डेट आता है, सॉरी उसके बाद वाला डेट आता है, ऐसा डेट ऑफ बर्थ जैसे तुम्हारा 15 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो डेट जैसे ही देंगे तो हमको एरर दे देगा, एज इज नॉट वैलिड। समझ में आ रही बात? बुक इशू तुम किए आज, तो रिटर्न डेट आज से 7 दिन बाद का होना चाहिए, आज के पहले का रिटर्न तो नहीं ना होना चाहिए। अगर तुम 18 नवंबर को बुक इशू करा रहे हो, क्या 10 नवंबर को रिटर्न कर सकते थे 8 दिन पहले? तो हम वैलिडेशन लगा सकते हैं ना रिटर्न डेट में कि ये हमारा जो इशू डेट है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, जब डेट में वैलिडेशन लगा सकते हैं तो टाइम में भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ में लगा सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ कहने का मतलब इतना से छोटा या इतना से बड़ा, या इतना से बड़ा या इतना से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम नेम का कॉलम दिए और नेम के कॉलम में हम लोगों ने सोचा है कि 20 कैरेक्टर का नाम होगा और तुम 35 कैरेक्टर का नाम लेके चले आए, है ना। बहुत लोग नाम में पिताजी का नाम और गांव का भी नाम रखते हैं, साउथ में तो अक्सर देखते हैं हम लोगों को, है ना, तो वैसा नाम अलाउड नहीं है। अगर मान लो कि हम बोले कि नाम में मिस्टर, मिस, लेट, श्री, श्रीमती, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, तो हम वो सब काट सकते हैं। कस्टम में वैसा वैलिडेशन रूल जो इसमें अवेलेबल नहीं है, मेरा अपना वैलिडेशन रूल लगेगा। समझ में आ रही बात? चलो, तो हम लोग एक करके देखते हैं। होल नंबर पे क्लिक करते हैं, तो होल नंबर पे जैसे ही क्लिक किए तो हमको पूछ रहा है कि कैसा वैलिडेशन चाहिए, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो हम लोग को कैसा वैलिडेशन चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 चाहिए था ना, तो हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन, कहाँ गया ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बताओ कितना लिखना था? 10,000 लिख दिए, 10,000। ओके, सॉरी, ओके नहीं करना था, कुछ और दिखाना था हम लोग को। यहाँ तो हो गया। यहाँ इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज में हमको मैसेज देना है कि यहाँ पे 10,000 से नंबर कम नहीं लिखना है, अदरवाइज तुम लिखोगे इनवैलिड इनपुट करेंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा इनवैलिड काहे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, प्लीज इंटर सेल वैल्यू एबव 10,000। ठीक है, यहाँ पे एरर अलर्ट, अगर ये वाला प्रोटोकॉल तुम फॉलो नहीं करते हो डेटा वैलिडेशन, तब एरर मैसेज क्या देंगे, क्या होगा? ऐसा वाला आइकन आएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा वार्निंग वाला मैसेज आ सकता है, ऐसा वाला आइकन, या हम इंफॉर्मेशन वाला भी आइकन दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एरर में यही वाला मैसेज, यही वाला आइकन देते हैं। आइकन सेट किए और यहाँ लिख दिए इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ओके कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही तुम इस रेंज में कर्सर लेके आओगे, ठीक है, हमको वो वैल्यू देगा, प्लीज इंटर सेल वैल्यू एवर 10,000, मैसेज दे दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे
9,999 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो हमको उसी आइकन के साथ हमको मैसेज देता है इनवैलिड इनपुट का। कैंसिल कर देंगे तो वो मिट जाएगा और रिट्राई करेंगे तो हमको कर्सर वहीं पे आ जाएगा उसको सुधारने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो ये इनवैलिड, ये जो डेटा वाला है ये हम लोग का बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और करके देखते हैं हम लोग, नेम का देख लेते हैं। ठीक है, नेम में डेटा वैलिडेशन कैसा होगा? टेक्स्ट लेंथ का हो सकता है। टेक्स्ट लेंथ मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 5 कैरेक्टर लिखते हैं और मैक्सिमम लिख देते हैं 20 कैरेक्टर का। इनपुट मैसेज लिख देंगे हम, प्लीज इंटर योर नेम, योर नहीं, अपना नाम थोड़ी लिखना है, प्लीज एंटर नेम विद इन बिटवीन 4 to कितना लिखे थे? 20, 4 to 20, 5 था, 5 to 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, एलएलएट में प्लीज चेक योर नेम लेंथ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही कर्सर छोड़ते हैं तो हमको मैसेज मिल जाता है और यहाँ पे हम लिखते हैं 5 कैरेक्टर था ना मिनिमम, राजा 4 कैरेक्टर, तो बोला मेरा नाम राजा है। अच्छा, इसी के अंदर इतना ही तक में था ना जी, इसमें तो है नहीं, इसमें तो रूल लगा ही नहीं है। इसमें लिखते हैं हम लोग राजा, प्लीज चेक योर नेम्स लेंथ, आगे मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं राजन, तो कोई ठीक सब दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है डेटा वैलिडेशन। जब डेटा वैलिडेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो ये बात किए थे कि यहाँ पे एक लिस्ट आता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, लिस्ट क्या होता है? याद करो, जब हम लोग टेबल बना रहे थे और ड्रॉप डाउन बनाए थे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आया था ना, हर जगह ऐसा आता है। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ऐसा मेनू, ऐसा ड्रॉप डाउन जिसमें वैल्यू पहले से लिखा गया है लिस्ट में, उसी वैल्यू में से तुमको सेलेक्ट करना है, अपने से वैल्यू नहीं लिख सकते, ऐसा होता है। हाँ, तो उसमें तो वैलिडेशन ऑटोमेटिक वैलिडेशन हो गया, तुम अपने से कोई वैल्यू लिख नहीं सकते, तुमको वही वैल्यू लिखना है जो प्री डिटरमाइंड है, प्री डिफाइंड है। समझ में आ रही बात? जैसे ये वाला हम लोग यहां से कट करते हैं और कहीं और पेस्ट कर देते हैं, यहां पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां देखो, जब लिस्ट का बात करेंगे तो लिस्ट में हमको किसी डेटा का लिस्ट दिखाना पड़ेगा और उस लिस्ट के लिए हमको डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। और डेटा सोर्स जब हम क्रिएट करेंगे तो हमको वो डेटा कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। पटना, दरभंगा, पटना, रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां लिख लेते हैं हम लोग आरा, यहां लिखते हैं सिवान, यहां लिखते हैं, और बताओ कुछ, हाजीपुर। देख लिए? ठीक है, ये मेरा डेटा सोर्स है लिस्ट के लिए। और हमको लिस्ट कहाँ चाहिए? यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो शहर, जो सिटी हम लोगों ने क्रिएट किया है, और जाहिर सा बात है ना कि मेरा जितना ब्रांच होगा वहीं वहीं का ब्रांच का एड्रेस होगा। और मेरा ब्रांच भागलपुर में नहीं, कोई भागलपुर लिख देगा, तो उससे बचने के लिए क्या करें, हम लोग लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो लिस्ट कैसे क्रिएट होगा? सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहां से आएंगे लिस्ट में। जब लिस्ट में आएंगे तो बोलेगा सोर्स, जब सोर्स पूछेगा तो हम लोग अपना ये सोर्स यहां से कॉपी कर देंगे, कर दिए कॉपी, और यहाँ पे वो ले लिया। इनपुट मैसेज में लिख देना है इट इज लिस्ट, कुछ भी लिख दो, अब ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एरर का बात ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे
कुछ कर नहीं पाओगे तुम, उतना ही तुमको करना है जो तुम्हारे सिलेक्शन में होगा। ओके ओके कर दिए हम यहाँ पे। अब देखो जैसे ही हम आते हैं सिटी में, यहाँ पे यहाँ आता है, यहाँ से आएगा आरा कर दिए, यहाँ फिर आए, यहाँ पटना कर दिए। क्या यहाँ पे वैसा कुछ हम लिख सकते हैं जो यहाँ नहीं दिया गया है? अगर लिखेंगे तो एरर जाए, जो एरर मैसेज आ रहा था ना वहां पे, अगर मान लो एरर मैसेज हम नहीं देते हैं फिर भी हमको एरर मिलेगा, वो एरर अनफॉर्मेटेड होगा बाय डिफॉल्ट, जो एक्सेल की तरफ से वो वाला एरर आएगा। द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, a user has restricted value that can be entered into the cell। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एरर मैसेज देते तो वो प्री डिफाइंड वाला एरर आता। ठीक है, तो यहाँ से हम वो सारा का सारा लिस्ट यूज कर सकते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर में तुम देखते होगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, टाइम तो ओवर हो गया है ना? ओके, और अगला क्लास में हम लोग, हमको लगता है कि अगले 2 क्लास में हम लोग का खत्म भी हो जाएगा एक्सेल, और हम लोग एक पूरा सेशन टेस्ट के लिए हम रखना चाहते हैं। डाउट क्लास, हाँ ठीक है, तो हम लोग एक क्लास डाउट क्लास रख लेते हैं। अगला ही क्लास रखते हैं डाउट क्लास, या फिर खत्म होने के बाद रखा जाए डाउट क्लास? खत्म होने के बाद एक डाउट क्लास रखते हैं, और उसका एक क्लास रहेगा मेरा डाउट क्लास, आपको किस पे डाउट है, कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, मेरा जो डाउट है